बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने लकी ड्रा के बारे में बताया था, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि लकी ड्रा कब होने जा रहा है या फिर कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या अप्लाई करने से पहले आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन सा आपने टेस्ट करवाना है। तो ये सारा मैं बता चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था, बहुत सारे दोस्तों के ये मैसेज आ रहे थे कि ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि कलर ब्लाइंड क्या आता है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि जो लोग बी कोरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जो है ना, वो पहले अपना मेडिकल लाजमी करवाएं। अगर मेडिकल आप लोग नहीं करवाते, ऐसे ही आप लोग जो है ना वो अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट पास हो जाता है, मेडिकल में कोई मसला निकल आता है, तो फिर सारी ज़िंदगी जो है ना वो आप अपनी किस्मत के साथ गिले शिकवे करेंगे या फिर अपनी किस्मत को बुरा भला कहेंगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग पहले मेडिकल करवाएं, नहीं तो आपका पैसा और वक्त दोनों ही ज़ाया होंगे। तो ये गाइडलाइन बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको नहीं बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेडिकल करवा के ही आप कोरिया के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा आप कभी भी अप्लाई ना करें। अब कलर ब्लाइंड क्या होता है? कलर ब्लाइंड बेसिकली थोड़ी सी कलर ब्लाइंड की मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे दूँ। कलर मीन रंग और ब्लाइंड मीन अंधा कहते हैं इसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे कुछ कलर को नहीं देख सकते, कुछ कलर उनको नज़र नहीं आते, इसको हम कलर ब्लाइंड कहते हैं। कुछ कलर वो देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से कुछ महरूमियाँ होती हैं। इसके अलावा लाजमी नहीं महरूमियाँ हो, जिस बंदे में महरूमियाँ होंगी उस बंदे में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा खूबियाँ भी रखी होती हैं। तो खैर, तो कलर ब्लाइंड का मतलब ये है कि आप कुछ कलर को नहीं देख सकते। अब कलर ब्लाइंड का टेस्ट कैसे होता है, ये आपको एक जो ना वो पिक्चर नज़र आ रही है। ये जो बंदा ना, इसने एक नंबर आपके सामने किया हुआ है कि बताएं ये नंबर कौन सा लिखा हुआ है। ये जो नंबर है ये सिंगल फिगर में भी यानी एक नंबर भी हो सकता है, या डबल फिगर में दो नंबर भी हो सकते हैं। तो आपको ये कलरफुल नंबर नज़र आएगा। इसमें यह है कि अगर कोई कलर आपको नज़र नहीं आता तो फिर वो नंबर जो है ना वो आपसे सही नहीं बोला जाता, वो नंबर जो है ना वो गलत हो जाता है। तो फिर उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को कलर ब्लाइंड है। तो ये नंबर है, इसको आपने गौर से पढ़ना है, बहुत ही गौर से देखना है। अब इस नंबर को पढ़ने का ये तरीका है कि आप इसको सिंगल फिगर में, यानी कि अगर टू फिगर लिखा हो जाए आप इसको सिंगल सिंगल में पढ़ के बता सकते हैं, या फिर टू को डबल, जैसे 75 को 75 भी आप बता सकते हैं और 75 भी बता सकते हैं। तो खैर, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ नंबर लिए हुए हैं यहाँ पे। एक पिक्चर है, इसमें आपको एक नंबर शो हो रहा है, तो चेक करें ये एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर कौन सा लिखा हुआ है। इसको आप गौर से देखें। तो जिन लोगों को ये नंबर नज़र आ रहा है वो पढ़ सकते हैं कि ये 6 लिखा हुआ है। तो जिनको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब उनको मसला है। उसके बाद एक और पिक्चर है ये वाली, तो यहाँ पे भी एक नंबर लिखा हुआ है ये वाला। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नंबर 7 है। अगर तो आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब आपको मसला नहीं, जिनको नज़र नहीं आ रहा उनको मसला है। उसके बाद एक और नंबर है, जैसे कि ये, सोचें ज़रा। अब ये डबल फिगर है, ये दो नंबर लिखे हुए हैं। तो ये नंबर जो है ना, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये 7 है और ये वाला 5 है। तो ये 75, इसको आप 75 भी पढ़ सकते हैं या फिर 75 भी बता सकते हैं, आप जैसे मर्ज़ी बताएं। उसके बाद एक और पिक्चर है, ये पिक्चर है। अब इसमें भी डबल फिगर नंबर है, एक ये नंबर है, ये 4 है, और एक ये नंबर है, ये 8 है। इसको आप 48 भी कह सकते हैं और 48 भी पढ़ सकते हैं। एक और पिक्चर है यहाँ पे जी, इसको अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो फिर ही आपको नज़र आएगा। ये नंबर जो लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ है, और ये आगे जो ना ये 0 लिखा हुआ है, 20 उसके बाद एक और पिक्चर है यहाँ पे, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 8 है। तो ये देखें आप, कलरफुल नंबर आ रहे हैं, किसी में ब्लू है, किसी में ग्रीन कलर है, किसी में कोई कलर है। जस्ट वो ये हर कलर के नंबर आपको दिखाएंगे, चेक करेंगे कि आपको सारे कलर नज़र आते हैं कि नहीं आते। ये वाला नंबर है। अब ये 15 लिखा हुआ है, 15। उसके बाद ये नंबर है, तो ये 5 लिखा हुआ है। हो सकता है मुझे भी मसला हो, मुझे भी सही तरह से नज़र ना आ रहा हो, तो आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं ये कौन सा नंबर है, लेकिन मुझे तो ये 5 लग रहा है। उसके बाद ये नंबर है, उसके बाद ये नंबर है, ये 4 और ये 7, 47।
या 47 लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये पिक्चर जो है इसमें ये नंबर 2 है और ये वाला नंबर जो है ये 6 लिखा हुआ है। बहुत ही गौर से देखने पे आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट एक और नंबर है, ये नंबर 5 है और ये नंबर 2 है, 52 या 52। नेक्स्ट एक और नंबर है। अब ये जो नंबर है ये 96, ये 9 है, ये वाला 6 है, यानी कि 96 लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और नंबर है 12, ये तो इजीली नज़र आ रहा है। उसके बाद अब ये 4 नंबर, वैसे पिक्चर दिखाएगा 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। किसी एक पे वो फिंगर रखेगा, पूछेगा बताएं ये नंबर कौन सा है, तो ये 1 2 यानी कि 12 है। ये वाला 29 29, ये वाला 74 यानी कि 74, ये वाला 45 यानी कि 45। नेक्स्ट ये नंबर है, तो इनको भी आप गौर से देखें। ये वाला जो नंबर है ये 7 है, ये वाला नंबर 1 3 13, नंबर 1 6 16, ये वाला नंबर जो है ना ये 8 है, ये वाला नंबर 1 2 12, ये वाला नंबर जो है ना ये 9 है। तो गौर से आप पढ़ें। उसके बाद ये वाला 1 6 16 लिखा हुआ है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये है 7 और ये लिखा हुआ है 4 74। तो ये भी गौर से देखने पे आपको नज़र आएगा। तो हो सकता है मुझे भी कोई नंबर सही तरह नज़र ना आ रहे हो, तो अगर आपको लगता है मैं नंबर को गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बताएं। फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपका ये मामला क्लियर है तो इसका मतलब कलर ब्लाइंड वाला टेस्ट आपका क्लियर है। अगर आपको ये नंबर सारे नज़र आते हैं तो इसका मतलब कलर ब्लाइंड आपका पास है। अगर आपको नज़र नहीं आते तो फिर कलर ब्लाइंड वाला आपको इशू है। अब जिन लोगों को ये मसला है वो अपना दिल छोटा ना करें, वो किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करें, अल्लाह पाक उनके लिए भी बेहतरी करे। तो बाकी ये है कि ये करके ही अगर आप पास होते हैं तो फिर आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।